फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन यादव। दोस्तों, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सभी पड़पड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, माय नेम इज विपिन यादव और आ गया हूं बड़े जोश के साथ आपको पढ़ाने के लिए पावर एबिलिटी के साथ कि व्हाट इज दिस नाउन, क्या होता है। दोस्तों, हमारे मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं ना। विदाउट गेन योर नॉलेज यू कैन नॉट गिव एनी पर्सन, ठीक है ना। जब तक आप नॉलेज को गेन नहीं करेंगे, आप तब तक उसे प्रोवाइड किसी को नहीं कर सकते हैं ना। जब तक इनपुट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं होगा। वो चीज हमें सीखना है बस कि वो ये होता कैसे है। हमारे मार्केट में कई सारे टीचर मास्टर घूम रहे हैं ना, वो हमारे किताबी ज्ञान पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किताबी ज्ञान में, किताबी ज्ञान की बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात करूंगा कि बुकिंग नॉलेज नहीं दूंगा, आपको व्यवहारिक नॉलेज दूंगा कि ये हमारा नाउन होता क्या है। नाउन हमने सारा कुछ पढ़ाया, हमने नाउन के बारे में बताया कि नाउन का जन्म कहां से, हमने ये भी बताया कि नाउन होता क्या है, हमने ये भी बताया कि प्रॉपर नाउन क्या, कॉमन नाउन है। आज तीसरी क्लास है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन की शुरुआत क्यों करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जरूरी क्यों होता है पढ़ना कलेक्टिव वर्ड का। माय फ्रेंड, अगर कलेक्टिव नाउन हमें नहीं पता है तो हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम को क्लियर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ग्रामर बेस्ड होता है। वहां पर कलेक्शन, व्हाट इज दिस कलेक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं ना। ये सारी चीजें हमें सीखना पड़ता है। कहां पर सीखना पड़ता है? ग्रामर के रूल्स के अंदर सीखना पड़ता है, नाउन्स के अंदर सीखना पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज चाहता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? डावर दैट सोच कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो कलेक्शन को शो करता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डावर दैट ना, कलेक्टिव नाउन इज बेस्ड अपॉन कलेक्शन। जो कलेक्टिव नाउन होता है बेस्ड अपॉन कलेक्शन पर ही बेस्ड होता है ना। वो किस पर बेस्ड होता है? कलेक्शन पर ही बेस्ड होता है। जहां पर अगर कलेक्शन ये ग्रुप को शो करेगा ना, ग्रुप को शो करेगा, उसी ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कलेक्शन देखना है, कहीं पर चीजों का कलेक्शन, कहीं पर व्यक्तियों का कलेक्शन, कहीं पर जूरी का कलेक्शन, कहीं पर पार्लियामेंट का कलेक्शन, अलग अलग देयर टाइप के कलेक्शन होते हैं ना। तो जहां जहां पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा वहां पर कलेक्टिव नाउन प्रोवाइड होगा, वहां पर कलेक्टिव नाउन पाया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो मैंने अगर नाम ले लिया पीपल। पीपल क्या है? पीपल एक व्यक्ति को कहते हैं, लोग एक व्यक्ति को नहीं कहते ना। ये क्या हो गया? ये भी ग्रुप ऑफ नेम हो गया। पब्लिक, पब्लिक एक व्यक्ति को कहते हैं ना। पब्लिक आ रही है, बहुत सारे हो गए। और हमारा फर्नीचर, फर्नीचर एक चीज से फर्नीचर मिलकर बना होता है। टेबल, कुर्सी, मेज, अलमायरा, बेड, देयर आर मैनी थिंग्स ना। तो बहुत सारी चीजों को मिला करके, जनरल चीजों को मिला करके हमारा फर्नीचर बना होता है। सीनरी हो गया ना, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया, जिन जानवरों की झुंड को हम कैटल कहते हैं ना। टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, एक टीम में एक प्लेयर्स होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर को हम एक टीम कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी होता है। यही हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं भाई, इसकी डिफिनीशन की बात कर देते हैं ना। दावर दैट सोच कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। हमने क्या लिखा? दावर दैट सोच कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले डालेंगे कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो द वर्ड दैट shows collection is called collective noun। ऐसा वर्ड जो कलेक्शन को शो करे। सिंपल सा है, आसान है। ये तुम्हें भटकना नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार समझना है कि अच्छा, जो चीज ग्रुप में उसी को हम कलेक्टिव नाउन करें। हाँ दोस्त, यही है, जो चीज कलेक्शन में दिखे उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एग्जाम्पल देखिए, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल पीपल, कैटल, हमारा आ गया सीनरी, फर्नीचर, पार्लियामेंट, जूरी, जजों के झुंड को हम जूरी कहते हैं, गैंग, क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है ना। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? अगर हमने टीम भी आ गया, हमारा टीम हो गया, फ्लॉक आ गया। आप फ्लॉक ऑफ बताया था ना हमने शुरुआत में ही, आप फ्लॉक ऑफ
गोट, बकरे के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं ना। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड, उड़ती हुई चिड़ियों का झुंड ना। ये सारी चीजें हमारा किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दोस्तों ये चीजें तो हर जगह पढ़ा दी जाती हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, बस इसका यूज कहीं नहीं पढ़ा जाता। आज हम यूज बेस के बात करेंगे, हर एक एक नाउन के यूज की बात करेंगे कि इसका यूज होता कहाँ है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कॉमन एरर क्या होता है, एग्जामिनर हमसे पूछता कैसे है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, यूपीएससी जुडिशरी, एनडीए, सीडीएस, एनी भी एग्जाम, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम की, सीपीओ, बैंक पीओ, सीएपीएफ की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए रिलेवेंट है। तो आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हल्के में नहीं लेना है आपको ना। और आपको इसको बहुत ही गहनता से पढ़ना है ताकि इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत कहीं ना पड़े। आप एक बार यहाँ पढ़ लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप देखिए दोस्त, हमने एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं। भाई आता कैसे है, बनता कैसे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ए या एन प्लस हमारा कलेक्टिव वर्ड आ जाएगा, कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ आ जाता है, और प्लस जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। नाउन हमारा प्लूरल आता है और प्लस वर्ब सिंगुलर आती है। ये इसका मीनिंग, ये है स्ट्रक्चर पूरा। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम बनाते हैं कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ए एन कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया, इसके एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखिए आप लोग मेरे दोस्त, एग्जांपल में हमने क्या दिया, एग्जांपल में दे दिया a team of players is playing ना। आ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, हमने क्या लिखा, आ टीम लिखा भाई, ए या एन में से एक लगा दिया हमने। फिर कलेक्टिव वर्ड, टीम हमारा कलेक्टिव वर्ड है, ऑफ लगाया, फिर क्या है, नाउन प्लूरल आना चाहिए, हमने प्लूरल के इस्तेमाल किया। फिर वर्ब सिंगुलर आगे मेन वर्ब कर दिया। ये था पहला एग्जांपल। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने दिया a flock of goats, a flock of goats is हमने लिखा, देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, हमने लिखा आ फ्लॉक ऑफ गोड्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप लोग लिखते चलिए दोस्तों, हम इसके एग्जांपल हम लिखाते चल रहे हैं आपको। आ bunch of kids भैया देख a group of students। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाए, कलेक्टिव नाउन कहलाया। दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पूरा का पूरा।
यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम इसके आगे देखते हैं। ये हमारा कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? जो वर्ड कनेक्शन को शो करता है, ग्रुप को शो करता है ना, उसका स्ट्रक्चर हमने बताया, उसके एग्जांपल दिखाया। पीपल, पब्लिक, कैटल, कैवेलरी, जूरी, पार्लियामेंट, गैंग, क्राउड, जूना, सीनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, ग्रोसरी, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? कलेक्टिव नाउन में आ जाती हैं। यहाँ तक हमने बता दिया। अब इसके हम चलते हैं, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप का कलेक्टिव नाउन होता है ना। तो टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन ना, तो कलेक्टिव नाउन 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन ना, क्या रहेंगे? सेम काइंड, एक ही प्रकार के रहेंगे। इसके अंदर अलग अलग जनरल चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर सेम चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ब्यूटी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। अब हम समझते हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला हमने क्या लिखा? पहला जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा हमारा सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन ना, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ना। ये 3 हो गए हमारा। पहला कौन सा हो गया हमारा? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन, और तीसरा हमारा हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है और ये हमारा जो सेम काइंड ऑफ नाउन है, सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन है, जो हमारा जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है, 3 पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? कलेक्टिव नाउन के पार्ट होते हैं। अब जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जनरल चीजें आ जाती हैं। हमारी जनरल चीजें क्या होती हैं? जनरल चीजें जैसे हमारा फर्नीचर कर दिया। फर्नीचर में एक चीज तो मिलकर फर्नीचर बनना नहीं होता कि आप किसी कमरे में गए, आपने कहा भाई फर्नीचर को बाहर कीजिए, तो कोई चेयर लेकर आएगा? नहीं आएगा। कोई बेड लेकर आएगा? नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं लेकर आएगा? क्योंकि उसे पता है फर्नीचर का मतलब क्या होता है। टेबल, कुर्सी, मेज, बेड, अलमारी, अदर देयर आर ना, जितनी चीजें स्टूल्स वगैरह हैं, सारों को मिला करके एक फर्नीचर बनता है ना। तो फर्नीचर जनरल चीजों से मिलकर बना होता है, और यह हमेशा होता है सिंगुलर, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। ध्यान रखना कि फर्नीचर होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर, क्योंकि जनरल चीजों से मिलकर बना होता है ना। सीनरी एक चीजों से मिलकर बना होता है। इनके साथ हम ऐसे यस का भी प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ना। किसके साथ? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। इस जेनेरिक कलेक्टिव के नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। ये क्या होता है? ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है ना। क्या बना होता है? ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर लिख लिया, सीनरी लिख दिया, क्रॉकरी लिख दिया, ज्वेलरी लिख दिया। ये सारी विभिन्न चीजों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और एक कुछ पॉइंट नोट कीजिए। इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा जो सिंगुलर होता है वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। दूसरी चीजें क्या हो गई इसमें? दूसरी चीजें हैं आर्टिकल इज नॉट यूज। आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ नहीं करते। आर्टिकल इज नॉट यूज, बस ना। एस या ई एस फॉर्म इज नॉट यूज, प्रयोग नहीं किया जाता है। एस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड, ठीक है ना। और एस फॉर्म इसके साथ यूज नहीं होती है, नहीं तो हम एस नहीं लगाया। अगर हमने फर्नीचर किया, हमने फर्नीचर में एस लगा दी। फर्नीचर, हमने फर्नीचर किया और एस लगा दिया, गलत। सीनरी किया,
हमने सीनरीज कर दिया, गलत। हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल होता ही नहीं, क्योंकि खुद ही बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन या सेम प्रकार की चीजों से मिल करके बना होता है। जैसे हम इसमें अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि इट इज ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, या प्लूरल होता है वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। दूसरी चीज हमें क्या, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, इसमें भी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्लूरल के साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं होगा। और तीसरी बात क्या होगी, इसके साथ एस या ई एस फॉर्म का यूज नहीं होगा, एस या ई एस फॉर्म इज नॉट यूज्ड विद इट, इसके साथ हम यस या यस फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने पीपल कर दिया, अगर आपने पीपल के साथ एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पीपल तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं, पीपल से करके क्या करना चाहते हो, गलत हो। कैटल, कैटल का मतलब ही झुंड होता है, कैटल से कर दिया तो झुंडो, गलत हो जाएगा ना। इस तरीके से हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। इसके अंदर हम पीपल, पब्लिक, कैटल, अब इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमने एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल इसका, जैसे हमने इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आ गया, पीपल आ गया, पीपल, कैटल, कैवेलरी, जेंट्री, पब्लिक और पुलिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। इट इज बेस्ड अपॉन थॉट, या थॉट पर बेस्ड होता है। अब थॉट क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है और मोर देन वन हो सकता है, वन हो सकता है, ठीक। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब हमारा थॉट एक होता है तो सिंगुलर होता है, जब हमारा थॉट एक से अधिक हो जाते हैं, यानी विचार, आपके विचार पता लगे कि सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये चीज राइट है, दूसरा आपके विचार सहमत नहीं, वो कह रहा है ये चीज रॉन्ग है, तो एक ही व्यक्ति के दो विचार हो गए ना। लेकिन अगर आप कहें कि ये चीज राइट है और दूसरा पर्सन भी कह रहा है इट इज राइट है ना, अगला पर्सन भी कह रहा है इट इज राइट है, तो सबके विचार एक हो गए तो वो सिंगुलर। अगर विचार अलग अलग है तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जूरी, पार्लियामेंट, गैंग, क्राउड, सोसाइटी, सोसाइटी हो गया आपका ना, जूरी, पार्लियामेंट, गैंग, क्राउड, सोसाइटी, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल की, अगर इसके यहां तक कर लिया दोस्तों आप लोगों, अब इसको आगे मिटाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल देते हैं। कि डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है। द जूरीज कम, द जूरी इज composed of 12 मेंबर। यहां पर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्यों सिंगुलर हो गया, क्योंकि जो कंपोस्ट है यहां पर दिखा रहा है कितने मेंबर्स का दिखा रहा है, 12 मेंबर का दिखा रहा है कंपोस्ट, ठीक। यहां पर क्या हो गया, ये राइट हो गया ना। लेकिन अगर हमने इसका दूसरा एग्जांपल ले लिया, द जूरी आर डिवाइडेड in their decision
हमने कहा ना, आप देखिए ये भी राइट हो, क्यों राइट हो, क्योंकि द जूरी इज कंपोज्ड ऑफ 12 मेंबर, 12 मेंबरों का कंपोज है, लेकिन यहाँ पर कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, जो जूरी है आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अपने डिसीजन के क्या उनके उनके अलग हैं, और जिसके डिसीजन अलग हैं मेरे दोस्तों, हमने बताया कि वो सिंगुलर वो प्लूरल ही होगा, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आशा है दोस्तों को आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।